बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर लॉज ऑफ मोशन और उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर ये आखिरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इक्विलिब्रियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए तो जो फोर्सेस होनी है उनका पेयर जो होना है आपके पास, तो वो पेयर में क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए। कैन बी अरेंज्ड इन अ पेयर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। A bird weighing 1 kg is sitting on the base of a wire mesh cage, weighing 1.5 kg. The bird start flying inside the cage. The weight of the bird assembly will now be. जब बर्ड फ्लाई करेगा केज में तो उस वक्त उसका जो है ना जो 1.5 kg ही रहेगा। उस वक्त हमें बर्ड का जो है ना वेट काउंट करने की जरूरत है नहीं है। इससे पहले भी एक प्रॉब्लम हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि बर्ड जो है वो इस केज के अंदर बैठा हुआ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ द बर्ड और वेट ऑफ द केज दोनों ऐड करना पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ऑफ अ मैस 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फॉर सरफेस के ऊपर क्या होगा कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और दूसरा वेट होगा। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए आपके पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ए क्या हो गया, जीरो के ऊपर। तो ये आपके पास दो फोर्सेस, एक उसका वेट एम जी और एक उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो इस की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आपके पास जो फोर्स लगाएगी हॉरिजेंटल सरफेस उस ब्लॉक के ऊपर, जो नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज ए 20 न्यूटन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A body of mass 1 kg is moving with a uniform velocity of 1 meter per second. If the value of g is 5 meter per second square, then the force acting on the frictionless horizontal surface on which the body is moving. तो weight of the body वही आपके पास n minus mg is equal to जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो n इज इक्वल टू एम जी। एम आपके पास 1 है और जी आपके पास, दैट इज द 5 न्यूटन। A vehicle of mass 120 kg is moving with a uniform velocity, वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, एक 108 किलोमीटर पर आवर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, जब इसको रिक्वायर स्टॉप करना है तो वी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, आपके पास जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन 10 सेकेंड, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी क्या है, आपके पास 108 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 5/18 के साथ, तो ये मीटर इंटू सेकंड में आ जाएगी। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम आपके पास ये वाला, फाइनल मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मैस वेलोसिटी 30 और मैस कितनी है 120, तो दैट इज इक्वल टू 360 न्यूटन इज द फोर्स। A balloon has 5 gram of air. A small hole is made into it. The air escape at a uniform rate with a velocity of 4 centimeter per second. तो वेलोसिटी अब आपके पास एयर की जो इसमें से लीक कर रही है, कंसीडर करें कि ये आपके पास बैलून है, और इससे जो वेलोसिटी लीक कर रही है, जो एयर लीक कर रही है, उस लीकिंग एयर की जो स्पीड है, दैट इज इक्वल टू, ये उसकी वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब फोर्स डाइन में गिवन है, डाइन जो यूनिट है फोर्स का किसमें, सीजीएस सिस्टम में, सेंटीग्राम मीटर और सेकंड सिस्टम में। इफ द बैलून श्रिंकिंग कंप्लीटली इन 2.5 सेकंड, तो ये आपके पास वेरी गैस का प्रॉब्लम है। तो एफ इज इक्वल टू वी इंटू डी एम ओवर डी टी। वी आपके पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम आपके पास कितना है 2.5, और जो आपके पास बैलून एज एयर इस डी एम कितना है आपके पास 5 है, तो ये 8 डाइन आ जाएगी। A block of a mass m is suspended from the ceiling of a room through a metal chain of mass m. The ceiling pulls the chain upward with a force. अब ब्लॉक है, ब्लॉक की मैस क्या है, एम है, ठीक है। और जो आपके पास सीलिंग ऑफ सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू अ मेटल चेन ऑफ मैस एम। तो ये अगर आपके पास ब्लॉक की मैस एम और चेन की मैस स्मॉल एम, तो नेट वेट जो होगा वो आपके पास एम प्लस एम। तो इसमें आपको चेन की मैस भी ऐड करना पड़ेगी और ब्लॉक की मैस भी ऐड करना पड़ेगी। तो नेट वेट आपके पास इसके इक्वल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एन एमपी क्लब प्लास्टिक बॉक्स ऑफ mass 5 kg is observed to be accelerate up at the rate of g over 6 when the place inside the water. When the mass of the what mass of sand should be the put inside the box so that it may accelerate down. तो अब आपने एक दफा इसके अपवर्ड मोशन के लिए काम करना और एक दफा डाउनवर्ड मोशन के लिए। अपवर्ड मोशन के लिए मैस 5 है, ये इसकी क्या हो जाएगी आपके पास है एम जी, और इधर इसका क्या आ जाएगा वेलोसिटी v आ जाएगी, अपवर्ड एक्सेलरेशन कर रहा है, तो ये u माइनस एम जी आ गया। u माइनस एम जी किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल। यहाँ से जो आपके पास u आ गया वो आपके पास है u आपके पास m और g को आपने पुट कर दिया है, ये u माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। u आपके पास ये, m आपके पास, g कितना है, g ओवर 6 है, और ये आपके पास है g, सॉरी जी आपके पास ये है कि एम क्या है, जी ओवर 6 है। तो इन दोनों को आप ऐड करें, यू इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 प्लस एम जी, तो दैट इज इक्वल टू यू जो होगा आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 एम जी ओवर 6। तो यू इज इक्वल टू आपके पास 7 एम जी ओवर 6 आपके पास आ गया। ठीक है, अब जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो जी, तो यहाँ पर इसका आपने नेगेटिव कर देना है, तो v माइनस ये आपके पास u माइनस एम जी आ जाएगा, और इसको माइनस m कर दें और ये g ओवर 6, और जब इसको आप नेगेटिव साइन कंफर्म करेंगे, अल्टर करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम इंटू ए किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। तो एम जी अब आपके पास है, एम ये है, जी अब इसकी वैल्यू आपने क्या करनी, ए आपके पास जी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, यू सॉरी यू की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या करना, पुट करनी है। तो एम जी माइनस यू इज इक्वल टू एम ए, एम इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू यू। तो जी माइनस सॉरी यहाँ पर ये एम, ये जी, और ये माइनस जी ओवर 6, तो ये आपके पास 5 जी ओवर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पर ये गलती हो गई है, तो आप ये m इंटू जी माइनस जी ओवर 6 इज इक्वल टू यू, और u हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 7 एम जी ओवर 6, और नेट मैस आपके पास कितना आ जाएगी, इसको सॉल्व करने से 2 के जी आ जाएगी। तो एक दफा इसको अपवर्ड मोशन के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, अपवर्ड मोशन के लिए, लेट मीन इंसर्ट द स्लाइड, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिक्सिंग की है। अपवर्ड मोशन के लिए u माइनस एम जी इंटू एम ए, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। डाउनवर्ड मोशन के लिए u माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए। अपवर्ड मोशन के लिए m क्या आ जाएगा, g ओवर 6, और ये डाउनवर्ड के लिए माइनस एम जी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एम जी ओवर 6। तो यहां से अब जब आप u इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी ओवर 6, ये किसके लिए बनेगी, डाउनवर्ड मोशन के लिए, और ये क्या बनेगी आपके पास अपवर्ड मोशन के लिए। यहां से जो u की वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर पुट कर दें, यू कैन फाइंड योर mass difference। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है कि बॉडी ऑफ mass 6 kg moves in a straight line according to the equation। ठीक है, तो x denotes the distance in meter, टाइम द फोर्स। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मैस आपको गिवन है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे इसका, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या अब ये आपके पास, तो सेकंड डेरिवेटिव x ए इज इक्वल टू 60, तो ये आपके पास फोर्स कितनी आ जाएगी, 144 है न्यूटन आ जाएगी। ओके जी, एन ओपन कैरेज इन अ गुड ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड है। इफ द रेन एड्स वाटर, अब रेन ये आपके पास एक कैरेज है और इसके ऊपर ये रेन, तो ये वेरिएबल मैस का प्रॉब्लम है। ठीक है, एड्स वाटर विद जीरो वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 5 kg पर सेकंड, 5 kg into second की पावर, तो that is equal to our m over t। Then the additional force applied by the engines to maintain the same velocity, तो F आपके पास क्या है, V into D m over D
टी। स्पीड आपके पास ये है और ये आपके पास डी एम ओवर डी टी। ये एम ओवर टी की वैल्यू कितनी है 5, तो दैट इज द 50 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ब्लॉक ऑफ अ मेटल विंग जिसका वेट जो है 2 kg है, रेजिस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस प्लेन। इट इज स्टक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 किलोग्राम। अब जो m ओवर टी है इसमें वो आपके पास क्या है 1 kg/s-1 है। और स्पीड v कितनी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, द इनिशियल एक्सेलरेशन। इसकी मिसाल ये ले कि ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये आपके पास जो है रेस्क्यू 112 वाला जो वाटर का पाइप होता है जिसको इमरजेंसी से यूज करते हैं, तो उससे ये पानी इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो है ना फॉल कर रहा है, तो वाटर जो है इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इस ब्लॉक के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से ये वेरिएबल मैथ प्रॉब्लम है, v इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी। एम ओवर टी की वैल्यू आपके पास ये है v, तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स आ गई और इसको अब आप मैथ के ऊपर डिवाइड कर देंगे ब्लॉक के ऊपर, तो दैट इज दिस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A ball of mass 0.05 kg traveling at 4 meter per second hits a ball and rebound without any change in its speed. If the ball remained in contact with the wall for this time, then the force exerted. तो इसमें change in momentum is equal to force या F इंटू टी आपके पास है। तो चेंज इन मोमेंटम आपने क्या करना है कि एक दफा बॉल गई है, स्ट्राइक की है, दूसरी दफा वापस आई है, मैग्नीट्यूड है, तो दोनों दफा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये 2 टाइम्स है, ये m है, ये v है, तो दैट इज इक्वल टू m कितना है 0.05, v कितना है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास रिलेशन इससे आ गया जवाब 0.4 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। अब हमें पता है कि फोर्स आपके पास इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टी, या आपके पास पी ओवर टी। फोर्स एक्सर्टेड हमने, हमें चेंज इन मोमेंटम का भी पता है, टाइम का भी पता है, तो वी कैन फाइंड दिस 40 न्यूटन हमारे पास 4। नेक्स्ट हमारे पास है कि रोप ऑफ लेंथ L is put by a constant force. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? अब यहाँ पर ये जो आपके पास है लेंथ है, तो ये आपके पास एंड है जहां पर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, और इस एंड का डिस्टेंस कितना है आपके पास x के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिल रही है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ से ए किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू F ओवर एम। अब यहाँ पर ये आपके पास रोप जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसमें एक पार्टिकल नहीं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो, तो वहां पर हम मैस डेंसिटीज यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो रस्सी है वो 1 डायमेंशन में है, तो इसको लीनियर मैस डेंसिटी, और इसको हम यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं एम ओवर एल। अब हमने कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है फोर्स। अब एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, अब ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसके की मैस क्या है आपके पास m है। अगर इस सारे की लेंथ आपके पास l है, तो इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, ये अगर आपके पास जो रस्सी है सिलेंड्रिकल शेप की, इस सारे की लेंथ जो है ना, इस ये अगर मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, तो इस सारे की लेंथ ये वाली किसके इक्वल है, l के इक्वल है। और x डिस्टेंस के ऊपर ये सिलेंडर का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसमें मैस कितना है स्मॉल m है, और इसकी लेंथ कितनी बनी है, जब मैस आपके पास स्मॉल एम में डेंसिटी वही हो जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स हो जाएगी। अब यहां से ये अब लेमडा की वैल्यू ले, m इज इक्वल टू एम ओवर एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। अब टेंशन T हमें किसके इक्वल पता है, टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो m की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें और a की आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू F ओवर L इंटू एल माइनस एक्स, दैट इज द फोर्स। ओके जी। अब बॉडी ऑफ mass m has its position x at time t expressed by the equation the instantaneous force। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसको आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 2 टाइम्स जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आपके पास इसका क्या आता है 9/4 इंटू टी की पावर -1/2। तो अब हमें पता है कि F किसके इक्वल होता है m इंटू ए के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू m
ये 9/4 और इंटू टी की पावर -1/2। तो एक्सेलरेशन और फोर्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू माइनस, इसके प्रोपोर्शनल है। ओके जी। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is subjected to a F is equal to minus kx. F is equal to minus kx is your restoring force. K आपके पास कितना है? 15 न्यूटन पर मीटर है। What will be the initial acceleration if it is released from a 20 centimeter away from the origin? अब हमें पता है कि m a किसके इक्वल होगा? माइनस के x के, यहाँ से a किसके इक्वल होगा? माइनस के ओवर m इंटू एक्स। और इस 20 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। एक्सेलरेशन आपने क्या करना है? फाइंड करना है। के की वैल्यू आपके पास, तो एक्सेलरेशन ये आपके पास, इसका मॉड ले लें। के कितना है? 15। मैस कितना है आपके पास? 0.3 kg। और एक्स कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। और 1 सेंटीमीटर हो तो 10 रेज द पावर -2। तो ये 10 रेज द पावर -2 और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यू कैन फाइंड योर आंसर। A body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity this and comes to rest after 2 सेकेंड। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और वो रेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर से कितनी हो गई है? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। तो इफ द बॉडी इज केप्ट मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद द वेलोसिटी देन द फोर्स रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर एक्सल मैस आपके पास ये वाली चीज है, एक्सेलरेशन आपके पास ये है। तो एफ इज इतनी न्यूटन इसको फोर्स चाहिए होगी दोबारा उतनी स्पीड से मूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अ मशीन गन माउंटेड on a 2000 kg car on a horizontal frictionless surface fire 10 volts per second। तो n इसमें आपके पास क्या है? आपके पास 10 volts per second है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ सका है और इस केस में जो फोर्स होगी वो हमने कैलकुलेट करनी। इफ 10 ग्राम इज द मैस, बोल्ट की मैस जो है वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज द पावर -3 इतने केजी आ जाएगी मैस ऑफ द बोल्ट। और वेलोसिटी वी बी जो है वेलोसिटी वो आपके पास 500 मीटर इंटू सेकेंड की पावर 1 है। द वेलोसिटी ऑफ देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड करने के लिए फोर्स ऑन द कार डिवाइडेड बाय मास ऑन द कार। तो फोर्स ऑन द कार ये जो लगेगी बुलेट्स के निकलने की वजह से लगेगी MNV। एम आपके पास कितना है? 10 रेज द पावर -2 आ जाएगा। और एन कितनी है? नंबर ऑफ बोल्ट्स ये 10 है और वी क्या है आपके पास? 500 है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दैट इज वेरी माइन्यूट एक्सेलरेशन। और इसकी रीजन क्या है कि कार की मैस जो है वो 2000 किलोग्राम है, जबकि बुलेट की मैस कितनी है? वो आपके पास है 10 इज द पावर -2 किलोग्राम है। तो दैट इज द माइन्यूट मैस। और ये एक्सेलरेशन इतना कम होगा कि ये कार के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार इज जो है उसकी मैस बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच। एक नई सीरीज के साथ हाजिर होते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज।